ट्रांसपोर्ट अरेंज किया है। फिर वो यहाँ आने के बाद में उनका जो भी जलपान वगैरह होने के बाद एक हम लोग कलकत्ता से एक संस्था है अरनस से, वहाँ से एक पूरी टीम आ रही है और वो उन बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम कर रही है जिसमें बच्चों को उनका साइंटिफिक टेम्पर, यानी जो हम लोगों के यहाँ एक होता है कि स्कूलों में नॉर्मली हम लोग जो किताबों में लिखा होता है उसी को पढ़ते हैं और उसको मान लेते हैं, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं करते। और स्पेशली जो बच्चे हमारे जो इस बैकग्राउंड के आते हैं उनको तो इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को एक उनमें किस तरह से विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत हो और हर चीज़ का ये काउंटर क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके बारे में करीब 2 घंटे का एक कार्यक्रम होगा। वो करीब 10:30 से 11:30 साढ़े 12 बजे तक वो कार्यक्रम होगा। उसके बाद में बच्चों का भोजन वो होने के बाद में और 2:30 बजे से हम लोगों का नया कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि रांची के या झारखंड के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री महेश पोद्दार और हमारे हटिया के विधायक श्री नईन जायसवाल जी उसमें मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि होंगे। और बच्चों का वहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सभी हमारे बच्चों जो बच्चे आएंगे उनके अलग अलग ग्रुप का, और उनका संबोधन भी होगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर 10 सिलाई केंद्र चलाते हैं और 10 सिलाई केंद्र में जो हमारी बहनें हैं, लड़कियाँ और महिलाएं, उनका एक विशेष सम्मेलन है जिसमें हमारी रांची की पूर्व मेयर श्रीमती आशा लकड़ा जी आएगी और वो उन लोगों को संबोधन करेगी। एक हम लोग ये कार्यक्रम भी हम लोग हर साल करते हैं ताकि किसी भी समाज की जो हम लोगों में से सफल महिलाएं हैं वो आके उनको संबोधन करती है, उनसे उन महिलाओं को एक इंस्पिरेशन मोटिवेशन आता है कि हम भी इस तरह से आगे आएँ। तो ये भी एक कल हमारा कार्यक्रम है। उसके अलावा जो ये महिलाएं और लड़कियां आएगी उनका एक देशभक्ति गीत का एक प्रतियोगिता भी होगी। तो ये हम लोगों का कल का एक कार्यक्रम है पूरे दिन भर। कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? कार्यक्रम हमारा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा और वो करीब करीब शाम को 4 बजे तक चलेगा। अगर आकर्षण का केंद्र क्या कुछ रहेगा? देखिए, मेले में आकर्षण का केंद्र ऐसा है कि जो बच्चे हैं उनके लिए एक तो जो हम लोगों ने बताया कि जो कलकत्ते से जो एक विशेष दल आ रहा है जो कि यहाँ पे बच्चों के सम्मुख विज्ञान के प्रति उनकी जागरूकता और एक अलग तरह की सोच पैदा करने के लिए जो कार्यक्रम है वो बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। उसके अलावा बच्चे अपने खेलकूद और जो उनको योगासन और बाकी सब चीज़ें जो हम लोग सिखाते हैं उसका भी प्रदर्शन होगा ही होगा। और उसके अलावा उन्होंने सबने बहुत ही अच्छा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चों ने तैयार किया है तो वो भी सभी के सामने करेंगे। तो ये भी एक हम लोग उनको एक तरीके एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो ये भी उनके लिए एक आकर्षण ही होगा। इतने सब लोगों के बीच में नए परिधान और वो सब पहन के वो आएंगे और यहाँ करेंगे, तो ये विशेष कार्यक्रम है। इसके बारे में पता है? हाँ, आने का कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं, हाँ, ये पूर्णतः एकदम फ्री है। और हम लोग चाहेंगे क्योंकि हमारी जो ये संस्था है सेवा भारती, ये समाज के सहयोग से ही चलती है। और रांची में जैसे ये जो सेवा भारती है ये राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है और रांची में उनका झारखंड में जो हम लोगों का मुख्यालय रांची में ही है और रांची महानगर एक उसकी बहुत बड़ी इकाई है। तो ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये रांची के जो नागरिक हैं उनके सहयोग से ही होते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और देखें कि हम लोग क्या कार्यक्रम करते हैं, ताकि जब लोग देखेंगे तो हम लोगों से जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो हम लोगों की प्रसन्नता होगी। और एक ये कार्यक्रम हम लोग जो करते हैं ये जो हम लोगों के समाज के ऐसे जो लोग हैं कि जिनको इन सब चीज़ों के लिए जो हम लोगों के आर्थिक स्तर से या सामाजिक स्तर से नीचे हैं और जो लोग संपन्न हैं उनके बीच में हम लोग एक ब्रिज भी यानी ये एक तरह का पुल का काम करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग आएँ, देखें और उनके प्रति फिर उनका एक ये रहेगा कि नहीं, समाज की भी कुछ उनके प्रति कर्तव्य है, उनको भी कुछ करना चाहिए। जैसे आपने बताया कलकत्ता से लोग आ रहे हैं। जी। और भी कहाँ नहीं, बाकी तो सब हम लोगों का बाकी हम लोग का। अच्छा, ये जो बाल मेला लग रहा है बच्चों में क्या फायदा खासतौर पे? देखिए, बच्चों का एक तो ये है कि जब सारे बच्चे जमा होंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। फिर हम लोगों के यहाँ क्या है कि
जैसे मैंने बताया कि हमारे 60 से ज़्यादा यहाँ बाल संस्कार केंद्र काम करते हैं। तो बाल संस्कार केंद्र में भी एक तरह से एक प्रतियोगिता आएगी, उनको पता चलेगा कि कहाँ के बच्चे कैसे हैं। एक चीज़ तो ये हुई। फिर उसके अलावा एक आप अगर कल आएंगे देखेंगे, परसों जब देखेंगे कि जो 60 केंद्र अलग अलग है, जिनको कि साल में कभी भी एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं होता, लेकिन जब कुछ प्रतियोगिता है वो सब जैसे योगासन वगैरह जो करेंगे सब एक साथ करेंगे। कुछ चीज़ें गायत्री मंत्र वगैरह जो भी हम लोगों के हैं वो सब गाएंगे, तो सब एक साथ गाएंगे। तो ये भी एक तरह की आप देखिएगा तो आपस उनके लिए ये एक अलग अनुभव है और हम लोगों के लिए भी एक अच्छा अनुभव रहेगा। ये वासियों को क्या कुछ मैसेज रहेगा? ये अरण्यस सोसाइटी के बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को समझा देना चाह रहे हैं। ये कलकत्ता से आ रही है। सुंदरबन एरिया में ये लोग काम करते हैं, स्लम्स एरिया में। इन लोग का एजुकेशन देने का एक नया तरीका है, इनोवेटिव तरीका है। और आप लोग से हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग जरूर 11 बजे से 12:30 बजे तक इनका ये इनोवेटिव तरीका से ये साइंस एग्जीबिशन के थ्रू से बच्चे लोग को एडुकेट करेंगे, उसको देखिए। पूरा दुनिया में इसको करीबन 5 करोड़ फॉलोअर है। लाइव जाता है तो 5 करोड़ आदमी इसको वर्ल्ड में देखता है। बहुत बड़ा डोनेशन है और भारत के सरकार की तरफ से इसका अवार्ड किया गया है। इस बार सेवा भारती इन लोग को स्पेशली बुला रहा है बच्चे लोग को आकर्षित करने के लिए। बच्चे लोग देख लेगा इन लोग का साइंस का एग्जीबिशन, तो बच्चे लोग को पढ़ाई के प्रति उत्साह जगेगा। वो डिफरेंट टाइप का दिखाता है और वो बच्चे में एक जिज्ञासा तैयार करता है और बच्चे को पढ़ाई में ये प्रोत्साहित करता है। तो ये एक यूनिक चीज़ होगा रांची के लिए। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आइए परिवार के साथ, आप लोग देखिए उसको, बच्चे को भी लेके आइए, वो देखे। आज के बदलते दौर में क्या लगता है, इस तरह के जो मेले लगते हैं जिसमें बच्चों का पार्टिसिपेट करना, बच्चों का आना, बच्चों का सीखना, साइंस एग्जीबिशन को लेकर समझना, क्या लगता है कितना फायदेमंद होगा बच्चों को? देखिए बात यह है कि लोग गैजेट पर बहुत सारी चीजों में आज सही बात है, अब सही बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो हम लोग पढ़े थे जब छोटा में तो किताब से पढ़ते थे। अभी ये किताब हमारा हाथ में है, ये मोबाइल है, AI है, इसमें पूरा दुनिया है। मेरे पास खाली सवाल होना चाहिए। सवाल जब आएगा तो इसमें जवाब है मेरे हाथ में। तो सवाल ही नहीं करेगा बच्चा तो जवाब काहे के लिए आएगा? तो उसको सवाल करने के लिए सोचने के लिए उसको तरीका है। ये लोग नया चीज़ बोल रहा है, किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सवाल करे, इसका जवाब यहाँ है। तो उसका दिमाग में डिफरेंट टाइप का सवाल आना चाहिए। तो यही उनका चाहे प्रयास है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा भारत में इसको स्प्रेड करने के लिए। ये सेवा भारती का मदद से लोग आ रहा है। ये मेला जो है शाम में कितने बजे तक रहेगा? शाम में 4:30 बजे तक। अंत में रांची वासियों को क्या कुछ है? कि रांची वासियों के लिए हमारा निवेदन है कि वो बड़ी संख्या में यहाँ आए और ये हम लोगों का जो ये एक अनूठा कार्यक्रम है उसमें आके भाग लें, देखें कि किस तरह से जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप हम लोगों के यहाँ क्या सब्जी बेचते हैं या ठेला लगाते हैं या दुकानों में घरों में काम करते हैं, उनके बच्चे आके किस तरह से यानी सेवा भारती ने उनको एक जगह लाकर और उनको किस तरह से हम लोग एक तरह का संस्कार देते हैं और एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो भी देखें कि बाकी सब जगह ये कैसे होता है, अच्छे स्कूलों में क्या होता है। तो ये एक हम लोगों का कार्यक्रम जी। ये मेला कहाँ लग रहा है और अपना नाम पूरा बता दीजिए। जी, मेरा नाम श्याम टोरका है। मैं यहाँ रांची सेवा भारती रांची महानगर में सचिव हूँ और ये मेला रांची में कटरू में DAV स्कूल जो है, DAV कपिल देव स्कूल, उसके मैदान में लगा।